फ्रेंड्स, हाउ टू डू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडसेंस। क्या है एडसेंस, एडसेंस के सवाल, एडसेंस के जवाब, एडसेंस की टिप्स, एडसेंस के कुछ सजेशंस मैं आपको आज देने वाला हूं। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। एडसेंस है क्या? एडसेंस एक पब्लिशर है जो आपको मोनेटाइजेशन करने की एक परमिशन देता है, एक तक देता है आपको पैसा कमाने की। तो एडसेंस में आपको सिर्फ सिंपल से गूगल में जाके एडसेंस टाइप करना है, एडसेंस में जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा वेबसाइट, छोटा सा ब्लॉग या छोटा सा यूट्यूब का चैनल चाहिए, जिसके जरिए आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, एडसेंस को अपने चैनल से, अपने कंटेंट से कनेक्शन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि एडसेंस में काम कौन कर सकता है? एडसेंस में काम करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट या फिर एक फ्री ऑफ ब्लॉग चाहिए या फिर कोई यूट्यूब चैनल चाहिए। उसको आपको एडसेंस से कनेक्ट कर लो, एडसेंस अपने आप उसको अप्रूव कर देगा थोड़े ही टाइम में और आप उसमें काम कर सकते हैं। मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि भाई एडसेंस में काम कर नहीं सकता। सिर्फ आपको एक वेबसाइट या ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल चाहिए। एक और सवाल है कि भाई एक फैन ने पूछा है कि एडसेंस कितने समय में वेबसाइट या यूट्यूब चैनल अप्रूव करता है। तो आपका वेबसाइट अगर अच्छा कंटेंट है तो 7 दिन में भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है अप्रूव। तो आपका अगर हाई क्वालिटी कंटेंट है तो जल्दी हो सकता है। अगर आपके कंटेंट में कोई इलीगल चीज़ है, कुछ कम चीज़ है, फुल डिटेल नहीं है, तो आपको टाइम लग सकता है उसमें। और एक सवाल है जो कई सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई एडसेंस मेरी वेबसाइट को रिजेक्ट क्यों करता है। तो उसका रीज़न ये भी है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट में, अपने यूट्यूब में लीगल कंटेंट डालना चाहिए, कॉपीराइटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर कोई भी वीडियो हो या कोई पोस्ट है, उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए जो टर्म्स कंडीशन के विरुद्ध हो। तो ऐसी चीज़ डालिए जो आपने खुद बनाई हो, आपने खुद डेवलप की है, आपने खुद लिखी है और आपने खुद रिकॉर्ड की है, तो एडसेंस उसको अप्रूव कर देगा। वेबसाइट का कंटेंट गूगल पॉलिसी से मैच नहीं हो रहा, तो भाई गूगल पॉलिसी आप एक बार पढ़ लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास होनी चाहिए, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपके वीडियोस के व्यू, आपके पोस्ट के व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, आपके विजिटर्स ज़्यादा होने चाहिए बेसिकली। तो ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिए एक बार। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अबाउट अस पेज क्यों रखना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस क्यों रखना चाहिए, लीगल कंटेंट क्यों चाहिए, ये सब चीज़ आप एक बार एडसेंस प्राइवेसी पॉलिसी में पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये मायने रखता है। एडसेंस मिनिमम कितना पे करता है? मिनिमम वो $100 पे करता है। बहुत टाइम लगता है $100 में, फर्स्ट $100 में बहुत टाइम लगता है। फिर $100 के पहले क्या प्रोसीजर होती है उसकी मैं बता देता हूँ आपको। आपका एडसेंस बैलेंस $10 तक पहुँच गया एक बार, तो एडसेंस आपका पेमेंट होल्ड कर देती है और एक पिन जनरेट करके आपके एड्रेस तक भेजती है। जो आपका रेसिडेंस एड्रेस है वहाँ तक एक यूएसए से एक पिन जनरेट करके वहाँ तक भेजती है। $10 के बाद आपको शायद 2 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग, बेसिकली 4 से 5 वीक में यूएसए से पिन आ जाती है एड्रेस के, आपके एड्रेस के ऊपर। का यहाँ सवाल है कि भाई मेरे एडसेंस अकाउंट में एक नोटिफिकेशन दिख रही है कि एडसेंस पेमेंट ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा कब होता है आपको बता देता हूँ। $10 का जब आपको एडसेंस में कलेक्शन हो जाता है तो एडसेंस ऑटो जनरेटेड एक पिन जनरेट करती है और आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके एड्रेस पर वो पिन यूएसए से भेजती है। तो $10 के बाद आपको आपका पेमेंट होल्ड पर रहेगा, दिखाएगा नहीं वहाँ पर जब तक वो पिन वेरीफाई हो जाए। तो ये एक प्रोसीजर है एडसेंस की, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई और क्वेश्चंस है तो यहाँ नीचे कमेंट पर लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब दूँ।